नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वन शॉट रिवीजन क्लास 9 का हम पूरा चैप्टर करने वाले, पूरा एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी बोर्ड पढ़ रहे हो, सब का सब कवर करने वाले हैं आज ये वन शॉट रिवीजन में। और ये सारे के सारे नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर दीजिए, आपको सारे कंसेप्ट्स प्लस एग्जांपल्स मिलेंगे इसमें, और आपको सारी की सारी एनसीईआरटी में आज कवर कराने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना बेटे, ध्यान से सुनना। चलो, मैटर हमारे सराउंडिंग से देखने से पहले हम पहले देखते हैं मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाइज स्पेस। ये डेफिनेशन तुम अपने बुक में नोट कर लो। अपने बुक में डेफिनेशन नोट लिखना तो पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में लिखना पड़ेगा। वैसे एक्चुअली पता है क्या, एक चीज तो है, मैंने ये मेरे अंकल थे वो हमेशा यही बोल रहे थे, नो पेन नो गेन। थोड़ा तो तुम्हें श्रम करना ही पड़ेगा। ये नोटबुक में लिख लो, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, इक्वल्स टू मास। फॉर एग्जाम्पल जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस लैपटॉप या जिस आईपैड या जिस फोन से तुम देख रहे हो, ठीक है, चलो एक फोन बनाते हैं, ठीक है, आईफोन 17 प्रो मैक्स, तुम्हारा ड्रीम फोन, ठीक है। ये फोन जो है, ये फोन है, किताब जैसी लग रही है पर फोन है, ठीक है, तुम्हारा आईफोन 17 प्रो मैक्स। स्पेस है, स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है, ये स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है, मास है, ऑफ कोर्स मास है, कुछ तो मास है, इसका मास है, यानी कि ये क्या हुआ, ये हुआ मैटर। दिस इज मैटर, टिक। एग्जाम्पल्स, हवा, पानी, कुर्सी, जो तुम कुर्सी पे बैठ के देख रहे हो ना मेरा वीडियो, वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोल रहे जो बेड पे सोते सोते देख रहे हैं, पढ़ने वाले के लिए, बच्चे के लिए बोल रहा हूँ जो चेयर पे बैठ के देख रहे हैं मेरा वीडियो। वेरी गुड, थम्स अप, ठीक है। लाइट, साउंड, ये नहीं होते, क्यों? मैटर हमने क्या पढ़ा था, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास occupies space. Does light occupy space? Does light occupy space? हाँ? तुम कमेंट्स में बताना लाइट ऑक्यूपाई स्पेस। मैं नहीं बोल रहा हाँ या ना, अभी मैं ये तुम कमेंट्स में लिख के बताना है कि नहीं, ठीक है। पर मैं अभी ये बताऊंगा मास है कि नहीं। मास तो बिल्कुल भी नहीं है, लाइट का मास नहीं होता, यानी कि इट इज नॉट मैटर। साउंड जो तुम सुन रहे हो मुझे, मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूं, वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, उसकी मास होती है, नहीं होती। मैं बता रहा हूं, जो भी लिखेगा लाइट के बारे में कि वो ऑक्यूपाई करता है कि नहीं करता स्पेस, मैं उनको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, मैं उनको रिप्लाई करूंगा। चलो अभी हम बढ़ते हैं वो छोटे पार्टिकल्स की तरफ जिससे मैटर बनता है। मैटर भी किसी चीज से बनता है। हमारी जो कुर्सी है, हमारा जो पानी है, सब किसी चीज से बनता है। किससे बनता है? टाइनी पार्टिकल्स। ये टाइनी पार्टिकल से बनता है, ठीक है। ये टाइनी पार्टिकल्स को हम अभी देखने वाले हैं। पार्टिकल्स छोटे जरूर होते हैं, इनका काम छोटा नहीं है, हाँ, वेरी स्मॉल, छोटे हैं। हैव स्पेस बिटवीन देम, क्या है? स्पेस होता है उनके बिटवीन। आर कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली मूव, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वाइब्रेट, एकदम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मूविंग कर रहे होते हैं, इसमें डिफरेंस होता है। वाइब्रेट क्या होता है? एकदम एक जगह में। मूविंग होता है थोड़ी जगह होती है तो थोड़ा मूव कर सकते हैं। मैं आपको ये 2 पॉइंट बोला ना अभी, मूविंग और वाइब्रेटिंग में डिफरेंस, आपको पता चलेगा मैं आगे क्यों बोल रहा हूँ ये, ठीक है। अभी के लिए बस अपने ये याद रखो। एंड दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। ये तुम पार्टिकल्स देख रहे हो, क्या हो रहे हैं? ये मूव हो रहे हैं, देखो मूव हो रहे हैं। ये एक पार्टिकल कोई तो पकड़ ले, हाँ ये पकड़ लिया मैंने, अरे भाग गए वो। तो ये दोनों क्या, इस सब क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। कैसे? छोटे, लार्ज पिक्चर है इसलिए बड़े दिख रहे हैं, वैसे छोटे हैं, ठीक है। और इनमें क्या है? स्पेस है। ये जो स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस देख रहे हो, अरे 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 रुक जा, स्पेस है ये सब बीच में, ठीक है। और कंटिन्यूसली मूविंग, एंड दोनों से देखो अट्रैक्ट हो रहे हैं, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है। चलो प्रूफ प्रूफ चाहिए बेटा तुम्हें, कर तो दिया, पढ़ोगे नहीं पर प्रूफ जरूर चाहिए। प्रूफ दो भैया, प्रूफ दो। कैसे मान ले आप जो कह रहे हो सही है, कैसे मान ले तुम जो कह रहे हो सही है, मानना तो पड़ेगा,
गलत तो हम हो ही नहीं कभी। एक्टिविटी सब लाते हैं हम तुम्हारे लिए, सब लाते हैं, एक्टिविटी लाते हैं, टिप्स लाते हैं, ट्रिक्स लाते हैं, थ्योरीज लाते हैं, सब लाते हैं। डिसॉल्व शुगर इन वाटर, ग्लास लो, नींबू का वो बनाओ, क्या बोलते हैं, शिकंजी, शिकंजी बनाओ, शिकंजी बनाओ। तुम तो वैसे भी हर दिन पीते होगे, ठीक है। डिसॉल्व शुगर इन वाटर, क्या होता है, क्या होता है, तुमने देखा होगा, 1 स्पून शुगर जैसे ही डालते हो तुम पानी में, है ना, 1 स्पून जैसे ही तुम डालते हो शुगर पानी में, वो 1 स्पून का जितना वो वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम और बढ़ेगा पानी का, है कि नहीं। स्मार्ट है बेटा, स्मार्ट स्मार्ट। नहीं बढ़ता, नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ पढ़ लो, इसलिए मैं बोलता हूँ पढ़ लो। नहीं बढ़ता उसका वॉल्यूम, नहीं बढ़ता, वो डिसॉल्व हो जाता है। वाटर लेवल डज नॉट इंक्रीज, क्योंकि व्हाट डज हैपन, इट डिसॉल्व्स। डिसॉल्व का मतलब क्या है, खोलो गूगल पे सर्च करो, डिसॉल्व मतलब क्या होता है। डिसॉल्व यानी कि वो पानी में मिक्स हो जाता है, पानी में मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, वो इंक्रीज नहीं करता। यानी कि कंक्लूजन, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। क्योंकि क्योंकि कैसे हमने कंक्लूड करा भाई, कैसे कैसे कंक्लूड करा आपने, पानी है, पानी है, ठीक है, वो भी पार्टिकल से बना है, लिक्विड है वो भी पार्टिकल से बना है। अगर वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होते तो शुगर में भी तो पार्टिकल्स, ऐसा थोड़ी ना कि शुगर ऐसी हवा में मैजिक मैजिक हम मैजिक शो करेंगे, मैजिक शुगर डालेंगे डिसअपियर, खत्म, गया, पता नहीं कहां गया, वो थोड़ी ना, कुछ तो लॉजिक होगा। पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के, उसमें जगह है, लिक्विड के जो है पार्टिकल्स हम देख रहे हैं उसके बीच में जगह है, वहां तो जाएंगे शुगर के पार्टिकल्स, वहां जाएंगे शुगर के पार्टिकल, इसलिए जो पहला वॉल्यूम था उसमें ही तो हो जाएगा। जैसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, यहां है वाटर लेवल, ये जो जगह देख रहे हो आप, ये जो जगह देख रहे हो, इसमें ही तो जाएंगे शुगर पार्टिकल्स। तो वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ। इसलिए हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। हम सब प्रूफ देंगे तुम्हें, हाँ ऐसा मत सोचो हम कुछ प्रूफ नहीं देंगे। चलो, अब हमने ये तो प्रूव कर लिया कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पर अब ये कैसे कह सकते हो कि पार्टिकल्स मूव हो रही है, अब ये कैसे कह सकते हो पार्टिकल्स मूव हो रही है। चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल, स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम लगा के जाते हो हर दिन, हाँ परफ्यूम लगाते हो भर के, पूरा आधे बॉटल तुम दिन में खत्म कर देते हो परफ्यूम लगा के। वही परफ्यूम जो है उसको हम आज हमारे पढ़ेंगे, हम उन्हें स्टडी करेंगे परफ्यूम में। जब वो रूम में स्प्रेड होती है, आप अगर आप अपने वो आपके घर में होगा एयर फ्रेशनर जो होगा, कार फ्रेशनर भी जो होता है, स्प्रे करो तुम देखोगे पूरे रूम में वो स्मेल फेंक देती, पूरे रूम में स्मेल क्या देती है, फेंक नहीं देती भाई, फैल जाती है, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, एक बार मैंने एक स्प्रे मारा था बॉस का परफ्यूम, पूरे घर में फैल गई वो, पूरे के पूरे घर में। कैसे, क्योंकि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। वो जो परफ्यूम में भी तो पार्टिकल्स है, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ पार्टिकल्स नहीं है, स्मेल नहीं, वो मैं ना अपने आप पे स्मेल डाल रहा हूँ, स्मेल पार्टिकल्स है वो परफ्यूम, इसलिए वो मूव करते रहते हैं, इसलिए दे स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। जो रूम है उसमें तुम स्प्रे करते हो तो वो सब जगह स्प्रेड हो जाती है, जैसे तुम देख रहे हो सब जगह स्प्रेड हो जाएगी ये, ठीक है। इंक स्प्रेड्स इन वाटर। अब अगर आप देखोगे, अगर हम इंक डालते, देखो आप देख रहे हो इंक डालते, मैं यहां जाता हूं, इंक डाला आपने, ठीक है, क्या हुआ, क्योंकि इस इंक में भी पार्टिकल्स जो होते हैं, इंक में भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसलिए वो पानी में जाके भी सब जगह क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, इंक पूरे पानी में स्प्रेड हो जाएगा। ये आपको बस यही पिक्चर देखा जो उसने डाला है, थोड़ी देर रुको, पूरे वाटर ब्लूइश हो जाएगा, पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएगा इवनली। फास्टर मूवमेंट एट हायर टेम्परेचर, तुम ये एक बार टेस्ट करके देख लेना, तुम एक गर्मी के दिन, नहीं तो हीटर है तो तुम हीटर चला दो कमरे में, पूरा गर्म कर दो कमरा, उसमें परफ्यूम डालना कमरे में, तुम कम से कम परफ्यूम डालना, तुम देखना
कितना जल्दी वो स्मेल पूरे रूम में आ जाता है, कितना जल्दी, क्योंकि फास्टर मूवमेंट होता है। जब हायर टेम्परेचर आता है, इट इक्वल्स टू हायर टेम्परेचर, फास्टर मूवमेंट इक्वल्स टू हायर टेम्परेचर। चलो भाई चलो, नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर में भी 3 तरह के मैटर होते हैं। जैसे हमने पढ़ा परफ्यूम, हमने क्या पढ़ा, फिर परफ्यूम पढ़ा था हमने। परफ्यूम कौन सा टाइप ऑफ मैटर है? परफ्यूम कौन सा टाइप ऑफ मैटर है? गैस। परफ्यूम इज गैस, गैस, हाँ गैस। लिक्विड, सॉलिड, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये है पार्टिकल्स। ये सब क्या है? पार्टिकल्स। सब देखो आप, ये सब पार्टिकल्स है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो, इसमें कितना स्पेस है? बाप रे बाप, इतना कम है, इतना कम है, कितना कम है स्पेस। वेरी लेस स्पेस, वेरी लेस स्पेस, वेरी लेस स्पेस। कंपेयर करो उसे लिक्विड के साथ। लिक्विड में तो है फिर भी भाई, देखो लिक्विड में है, लिक्विड में है, लिक्विड में है, सही अमाउंट है, ठीक है। मीडियम स्पेस, मीडियम स्पेस, ठीक है, मीडियम स्पेस है। कंपेयर करो, कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे? किससे कंपेयर करोगे? गैस से। गैस से कंपेयर करो, गैस से कंपेयर करो। गैस जो है मतलब स्पेस ही स्पेस है, ऐसा लग रहा है पार्टिकल्स ही कम है, स्पेस ही स्पेस है, सबसे ज्यादा मूव करते हैं, मतलब मोस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस अमॉन्ग द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कैसे काम है? इनके थोड़े प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज। लिक्विड, रिजिड। तुम क्या चेयर को तुम ऐसे है क्या, चेयर को तुम कुछ चटनी वटनी कुछ बना सकते हो, उसे कुछ ऐसे स्क्विश कर सकते हो हाथ में? कर सकते हो? कर सकते हो तो मुझे बताओ, मुझे भी सीखना है भाई कैसे करते हैं। रिजिड है, ठीक है, रिजिड। फिक्स शेप, फिक्स शेप, फिक्स शेप, वही मैं कह रहा हूं, तुम ऐसा कुछ क्रम्बल वम्बल कुछ नहीं कर सकते हो। फिक्स शेप। चेयर देख लो, चेयर देखो, आइस क्यूब देखो, आइस क्यूब को क्या कर सकते हो? हाँ, अब तुम बोलो भैया आइस क्यूब, आपने गलत चीज पकड़ ली। आइस क्यूब को तुम कर सकते हैं मेल्ट। बेटा मैं आइस क्यूब इन इट्स स्टेट ऑफ मैटर में पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा तुम उसे चेंज करो क्या करो। जब वो आइस क्यूब है, फ्रीजर में रखा है, तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, मुझे बेवकूफ मत बना, सब पता है मुझे। फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम। जो भी सॉलिड है, जैसे आइस क्यूब है, ठीक है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो चेंज नहीं। वो वॉल्यूम ऐसा नहीं कि कहीं जाके बढ़ जाएगा उसका वॉल्यूम। अगर पूरे रूम में आप एक आइस क्यूब रखोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तुम्हें लग रहा है भाई कुछ, भैया कुछ पागल तो नहीं हो गए? नहीं, होता है, होता है। देखेंगे क्या होता है कि पूरे रूम में लगाओगे तो पूरा रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। बाद में देखते हैं। हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है सॉलिड का, ठीक है। क्लोजली टाइट एंड ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स, हमने देखा था ना, हमने देखा था। हम पीछे जाते वापस से, क्या था? कितना कम स्पेस है, तुम खुद ही देख लो कितना कम स्पेस है, माय गॉड, बहुत कम स्पेस। टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, टाइटली पैक्ड। सो एकदम ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स है, ठीक है। तुम्हारे तरह अनऑर्गेनाइज नहीं, अरे मजाक कर। स्लाइटली कंप्रेसिबल, थोड़े से कंप्रेसिबल, थोड़े से कंप्रेसिबल हो सकते हैं। लिक्विड, चलो तो तुम मिल्क शेक्स पीते ना, लिक्विड, हाँ वो सब पता है। वो कौन सा कुछ तो माचा कुछ होता है, माचा पता नहीं तुम क्या पीते हो। नॉट रिजिड, रिजिड कैसे हो सकता है भाई? रिजिड क्या होगा? नॉट रिजिड, नो फिक्स शेप। फिक्स शेप थोड़ी ना, अब तुम उसे पानी का कोई शेप थोड़ी ना होता है। तुम ऐसे कोई स्टार शेप कंटेनर में रख दो तो स्टार शेप बन जाएगा, बनाना शेप कंटेनर में रखो तो बनाना जैसा बन जाएगा, है कि नहीं? फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर है, ये दोनों में फिक्स्ड वॉल्यूम था, ठीक है, ये दोनों में फिक्स्ड वॉल्यूम है। यानी कि तुम उसे स्टार शेप कंटेनर में रखो या बनाना शेप कंटेनर में रखो, दोनों में वो पानी का वॉल्यूम तो एक ही होगा, ठीक है, वॉल्यूम एक है। एवरेज टू हाई डेंसिटी, सॉलिड में क्या था? सॉलिड में एक हाई डेंसिटी, मतलब हाई डेंसिटी होगी, एकदम हाई, पर इसमें एवरेज से हाई जा सकता है, क्लोजली टाइट बट नॉट डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं है, क्लोजली टाइट, मतलब ठीक है, मतलब जगह है, फिर भी जगह है। सॉलिड से तो जगह है, सॉलिड में तो क्या था, बिल्कुल भी जगह नहीं, सॉलिड से ज्यादा जगह है इसके पास, ठीक है। और ये भी स्लाइटली कंप्रेसिबल है, मतलब आप पानी है तो तुम उसे थोड़ा दबा सकते हो कुछ कंटेनर्स में, थोड़ा मतलब कर सकते हो, ठीक है। गैस नॉट रिजिड, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, लो डेंसिटी, फार अपार्ट,
हाईली कंप्रेसिबल। रैपिड रिविजन क्या, रैपिड रिविजन, रैपिड 2.0, अरे नहीं मजाक कर रहा, समझा दो। नॉट रिजिड है, ये रिजिड है ही नहीं, रिजिड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गैस जो है रिजिड ही नहीं है। परफ्यूम जो तुम डालते हो नो फिक्स शेप, उसका शेप थोड़ी ना, कोई शेप नहीं है, नो फिक्स वॉल्यूम। मैंने कहा था ना, तुम परफ्यूम रूम में डालोगे, स्प्रे करोगे, वो पूरा का जो थोड़े पार्टिकल्स थे उसमें पूरा का पूरा रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। है ना ये मजे की बात, है ना मजे की बात, बोलना कमेंट्स में मजे की बात है कि नहीं। इसका एकदम ही लो डेंसिटी होता है, ये लो था और ये हाई था, मतलब बेसिक तुम कह सकते हो सॉलिड एंड गैस एकदम अपोजिट है, एकदम क्या है, अपोजिट, एकदम अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है। चलो, फार अपार्ट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स, एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड, एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड। देखो आप देखोगे यहाँ कैसे, कहीं यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कितना स्पेस है, कितना स्पेस है बीच में, और एकदम कंप्रेसिबल। ये पूरा आपको एक फन फैक्ट बता दें, कमरा है, ठीक है, कमरा है, एक कमरा है, उसमें तुमने परफ्यूम स्प्रे करा, ठीक है, पूरा ये पूरा रूम में फैल गया, पूरे रूम में, ठीक है। ये वो उतना जितना आपने स्प्रे करा ना, जैसे आपने एक स्प्रे करा पूरे रूम में, पूरा रूम का ले लिया। अगर आप इतना सा लोगे ना, इतना सा, एक सेकंड, इतना सा छोटा सा कंटेनर, छोटा सा, इतना जितना गैस था ना इसमें पूरे परफ्यूम का, इसमें आ सकता है, इतने छोटे से में, हाईली कंप्रेसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे रूम का गैस एक छोटे से, मतलब बहुत छोटे से बॉक्स में भी कंप्रेस हो सकता है। चलो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, आइस क्यूब को तुम पानी में चेंज करते हो, किसके द्वारा चेंज करते हो, टेम्परेचर के द्वारा। टेम्परेचर से ही तुम चेंज करते हो, किसको, आइस से पानी में। तुम हीट देते हो, हीट से क्या होता है, चेंज होता है प्रेशर से भी चेंज होता है क्या, स्टेट ऑफ मैटर। एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर से जा सकता है, किन चीजों के हेल्प से, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट हेल्प्स टू चेंज मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। चलो हम देखते हैं एग्जांपल कैसे चेंज करता है। पहले हम शुरू करते हैं स्टीम से, इस तरह से, लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये रहा आपका स्टीम, ठीक है। स्टीम आया कैसे, स्टीम आपका आया कैसे, राइट पे चलते हैं, चलो राइट पे आ जाओ। एक आइस क्यूब था, ठीक है, जो तुमने फ्रीजर से निकाला, भाई हम तो पानी में डालेंगे कुछ, अभी हमें पानी चाहिए, ठीक है, पानी खत्म हो गया, ओके, वाटर शॉर्टेज, अब हमें आइस क्यूब जो है उससे पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। क्या करोगे, हीट दोगे, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली अच्छी ड्राइंग है मतलब मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से तो पता नहीं। और फिर तुम बोलोगे नहीं, और मुझे ठंडी लग रही है, गरम मुझे थोड़ा गरम करो। अब तुम बोलोगे भैया फायर के पास ही खड़े हो जाओ, नहीं, मुझे स्टीम ही चाहिए फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है। तो तुम उसे और गर्म करोगे तो क्या आएगा, तुम्हारा आएगा स्टीम। इसमें हमने क्या चेंज करा, हमने पहले साइड में पढ़ा था, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है, आइदर टेम्परेचर या प्रेशर। इसमें हमने कौन सा यूज करा, टेम्परेचर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो मेल्टिंग यानी कि फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस क्यूब जब पानी में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। बेसिकली व्हेन ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। सिंपल डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, बस तुम अच्छे से अगर समझ गए, थ्योरी समझ गए, मतलब कंसेप्ट समझ गए ना, तो तुम बहुत अच्छा उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो। मैं अभी जो भी मैंने वीडियो सुना है सब में ये पॉइंट मेंशन करता हूँ, बिल्डिंग का जितना नीचे जाओगे तुम उतना ज्यादा ऊपर बिल्डिंग बन सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, याद रखना प्लीज, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जब हमने वो पानी को एकदम गर्म करा था, स्टीम वेपर आया था, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है वाटर का, ठीक है।
टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। स्टीम क्या होता है, वेपर क्या होता है, गैस होता है। वेपर इज गैस, स्टीम। ठीक है, चलो एवेपोरेशन। एवेपोरेशन एवेपोरेशन पता है क्या, पता है क्या, पता है क्या, मैंने तुम्हें बोला बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इन क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, किसमें चल जाता है, स्टीम एंड वेपर। मैं सही था क्या, मैं सही था क्या, मैं टेस्ट करा था, मैं टेस्ट करा था आप लोगों को, मैं टेस्ट करा था, नहीं सही है। वो तब बॉयल होता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद वो चेंज होता है। एकदम जैसे आप 100 डिग्री सेल्सियस करोगे वैसे नहीं चेंज होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी देर बाद फिर वो चेंज होता है वेपर और स्टीम। ठीक है, एवापोरेशन, लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। भैया आपने कितना कंट्रोवर्शियल पॉइंट बोलोगे भाई, गैस एट एनी टेम्परेचर। तुम कह रहे हो कि कोई भी टेम्परेचर पे एवापोरेशन हो सकता है। हाँ भाई, एवापोरेशन कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है। मैं आपको ये आगे जाके समझाऊंगा, मैं आपको ये आगे जाके समझाऊंगा। अभी प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी है आपका, विंड स्पीड है, टेम्परेचर है और सरफेस एरिया। ठीक है, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, धैर्य रखो, मैं आपको ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा ये क्लास से। एवापोरेशन, स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग होता है कि नहीं होता, स्वेटिंग होता है कि नहीं होता, स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग कूल्स आवर बॉडी। भैया एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट, एक और कितना करोगे आप। जब मैं स्वेट करता हूं तो मैं गर्मी के मारे करता हूं और गर्मी लगती है, इसलिए क्योंकि तुम स्वेट जब करते हो तुम गर्मी में ही खड़े होते हो और तुम काम कर रहे होते हो, खेल रहे होते हो, जो भी होते हो, तो स्वेटिंग कंटिन्यूसली होती है, इसलिए तुम्हें गर्मी होती रहती है। पर जब तुम वो टेम्परेचर से कहीं और आओगे जहाँ की आप रुकते हो और वहाँ स्वेट आपका एवापोरेट हो सकता है। जब आप स्वेट एवापोरेट होगा, जैसे आपने देखा होगा, आप कुछ एकदम इंटेंसिव कुछ स्पोर्ट खेल रहे हो, फिर आप आके कहीं बैठते हो अच्छी सी जगह में, बैठ गए, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, जब आपका स्वेट निकलता है ना, ऐसे एकदम ठंडा ठंडा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा सा, ऐसा अच्छा अच्छा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा, एकदम बॉडी ठंडा हो जाता है। या आप नेक्स्ट टाइम जब खेलने जाओगे, कुछ भी करोगे इंटेंस वर्कआउट, आप जरा देखना, जब आप बैठोगे एकदम जब पसीना एवापोरेट होता है तो क्या होता है, वो आपको ठंडा फील करता है। एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। कंक्लूजन, मैंने पिछले पॉइंट में क्या, पिछले स्लाइड में क्या कहा था, पिछले स्लाइड में मैंने क्या कहा था, लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। जब तुमने स्वेटिंग करा, तुम कोई अच्छे से जगह में आए, वो पता है कोई भी जगह हो सकता है, कोई भी जगह हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, पर ना अभी तुम कुछ काम नहीं करो, मतलब यू आर नॉट लाइक कुछ कर रहे हो उसकी वजह से और स्वेटिंग हो, तुम बस बैठ गए। ओवर टाइम वो क्या होगा ना, स्वेटिंग, क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि कैसे आपका इवोपरेट होगा, धीरे धीरे आपका इवोपरेट होते जाएगा, धीरे धीरे आपका इवोपरेट होते जाएगा। जब वो इवोपरेट होगा तो कोई भी टेम्परेचर पे इवोपरेट हो सकता है। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर पे इवोपरेट हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है भाई, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। वाह क्या पॉइंट है भाई, क्या पॉइंट है। सॉलिड था सॉलिड, और गैस जो कि एकदम अपोजिट है, सीधे के सीधे तुम गैस में कन्वर्ट करोगे। अब तुम ऐसे तो करते हो ना कि आइस क्यूब से पानी, फिर पानी से स्टीम, तुमने तो सॉलिड टू गैस सीधे कर दिया, सीधे। कैसे, एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स क्या है, नैप्थलीन बॉल, जो तुम अपने क्लोजेट में डालते हो ना, मम्मी डालती होगी, तुम तो डालते नहीं हो, तुम्हें तो क्या है, सड़ा सड़ा कोई टी शर्ट बदबू आ रही है, जो भी आ रही है, पहन लो भाई, चलो निकलो घर से, निकलो कहीं जाओ भाई, तुम तो पहन लेते हो। मेरी मम्मी आके तुम्हारे क्लोजेट में तुम देखोगे तो नैप्थलीन बॉल्स भी होती है, ये जो तुम देख रहे हो ये है नैप्थलीन बॉल्स। ये ओवर टाइम आप देखोगे मैजिक होता है, मैजिक, मैजिक डिसअपियर, एकदम डिसअपियर हो जाता है, तुम्हें दिखता ही नहीं है। तुम थोड़े टाइम बाद देखोगे, मतलब बहुत टाइम बाद, बहुत ज्यादा भी नहीं, डिसअपियर होते ही नहीं है। कैसे, क्योंकि वो सीधे गैस में कन्वर्ट होते रहते हैं। वो स्मेल आती है, वो कहाँ से आती है, इससे तो आती है वो स्मेल, वो गैस ही तो रिलीज कर रहा है, धीरे 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 करके वो पार्टिकल सारे गैस में हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता भाई, कुछ नहीं बचता। एक और एग्जांपल, ड्राई आइस, ये तो एकदम ड्रामेटिक एग्जांपल है।
तुमने इतने सारे YouTube वीडियोस देखे होंगे जो तुम ऐसे वो देखे गोरमे मील्स ऐसे होते हैं, ऐसे रिवील करते हैं, ऐसे 3 2 1 ऐसे खोलते हैं और एकदम ऐसा ऐसा स्टीम ऐसा अच्छा सा वो स्मोक जैसा होता है ना, स्मोक जैसा। ये तुम देख रहे हो, ये क्या है, ये जो स्मोक है ये कहाँ से आ रहा है? ड्राई आइस सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। चलो लेटेंट हीट, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी तक कोई भी वीडियो से मेंशन नहीं करा है, पर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मेरे लिए लेटेंट हीट इतना हार्ड था समझने। लेटेंट हीट तो मैंने फिर भी समझ गया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में तो मेरी फट गई थी, मतलब सीरियसली फट रही थी, ठीक है। पर मैं उसे बहुत समझने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद, अब मुझे कंसेप्चुअल उसका जब समझ आया ना, कंसेप्ट समझ आया, तो तब समझ आया कि कितना आसान हो गया पूरा लेटेंट हीट। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। हाँ, अभी तुम कह दो यार तुम गलत कर रहे हो यार मेरे साथ। अब आपने कहा आइस क्यूब से पानी हम टेम्परेचर देते तो इसलिए तो भरता है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी तो होगा। अब ऐसे कैसे कर सकते हो? चेंज इन टेम्परेचर तो जरूर होगा। हीट उतना ही हीट देते हैं वो स्टेट चेंज कर पाए, पर उसका टेम्परेचर ना बढ़े। एग्जांपल देखेंगे, चिंता मत करो। हम देख लेते हैं एक बार टाइप्स क्या होते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये देख रहे हो आप, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं ऐसे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं अच्छा सा डायग्राम से समझाऊंगा, एक अच्छा से फोटो से। पर आप यहाँ देख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सॉलिड था, अब उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, तो क्या हुआ, वो उसने स्टेट चेंज कर लिया। चेंज करा, हीट सप्लाई कर रहा। आप देखो, आप हीट सप्लाई होती जा रही है, पर उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं, क्योंकि ये टेम्परेचर है, ये y है, ये x है। मैथ्स तो पढ़ते होंगे तुम। तो इसका टेम्परेचर, हीट तो बढ़ रही है पर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। पर इसका स्टेट ऑफ मैटर जो है वो सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गया। सॉलिड से लिक्विड आपने फिर और हीट दिया, हीट देते जा रहे हो, हीट रुक नहीं रहा। आप ये देखो, x जो है हीट बढ़ते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। पर टेम्परेचर बढ़ा क्या? टेम्परेचर यहाँ नहीं बढ़ा, पर स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से गैस हो गया। अब हम समझते हैं एक अच्छे से डायग्राम से, इलस्ट्रेशन। लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है प्लस लेटेंट हीट यानी कि उतना ही हीट जितना कि ये लिक्विड को आप वेपर में कन्वर्ट कर पाओ। पता है क्या होगा लिक्विड में? जब आप ये हीट करोगे ना, आपको मैं बताता हूँ क्या होगा। ये देखो, जैसे आपका, हाँ, एक एग्जांपल से समझते हैं। हम किससे समझते हैं? एग्जांपल से समझते हैं। लिक्विड है, उसमें क्या है? पार्टिकल्स है, थोड़ी सी जगह है, पर गैस जितनी जगह नहीं, ठीक है, पार्टिकल्स है। क्यों वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता? क्योंकि आप हीट तो सप्लाई कर रहे हो, पर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? वही सेम टेम्परेचर। देखो, वेपर इज 212 एंड लिक्विड इज आल्सो 212, बट आपने हीट भी सप्लाई करा, पर हमने कौन सा हीट सप्लाई करा? लेटेंट हीट। उतना ही हीट जितना वो इससे किस में कन्वर्ट हो जाए? वो गैस में वो कन्वर्ट हो जाए, गैस में। यानी कि वो हीट कहां चले जाता है? हीट गया कहां? मैजिक हो गया कहीं। कहां गया वो हीट कहां गया? हीट उसमें यूज हो गया। किसमें यूज हो गया? इन ओवरकमिंग द स्टेट। यानी कि जो पार्टिकल्स जो थे, वो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदलने में, ब्रेक करने में वो हीट यूज अप हो गई। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हो, ये सब जो है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसको ब्रेक करने में वो हीट यूज अप हो गई। इसलिए वो टेम्परेचर सेम रहा, क्योंकि वो जो हीट थी, इट वाज यूज्ड अप इन ब्रेकिंग द इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्योंकि लिक्विड का क्या है? लिक्विड पार्टिकल्स आर स्टिल क्लोज टू ईच अदर। गैस क्या है? पार्टिकल्स आर एवरीवेयर।
तो वो जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में, आप जो देख रहे हो यहाँ, जो लिक्विड में जो था इतना जो वो था, क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन था, उसको ब्रेक करने के लिए भी तो कुछ एनर्जी यूज होती है, उसमें हीट एनर्जी आता है। हीट एनर्जी ये अट्रैक्शन को ब्रेक करता है, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर वही का वही रहता है। हाँ, जब आप कंटिन्यूसली फिर और हीट देते जाओगे फिर उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कैसे, देखो हमने देखा था यहाँ, मैं इस पे एक काम करता हूँ, एरेज करता हूँ, देखो आप, टेम्परेचर, हीट जो है बढ़ती गई, हीट जो है बढ़ती गई, फिर भी हीट बढ़ती जा रही है, ठीक है, हीट बढ़ती जा रही है। पर यहां से यहां तक टेम्परेचर जो था, एक सेकंड, ये थोड़ा परेशान हो, टेम्परेचर जो था वो क्या था, टेम्परेचर था सेम, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करने लगे। पर जब हम फिर भी और हीट सप्लाई करते जा रहे तो क्या हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, सेम नहीं रहा, वो कंटिन्यूसली सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हीट तो कंटिन्यूसली सप्लाई होती रहेगी, तो टेम्परेचर फिर बढ़ता है। बट वो जब मैटर जो स्टेट ऑफ मैटर जो है, जब वो ओवरकम करता है, जब वो चेंज करता है, उस समय पर टेम्परेचर नहीं बदलता, क्योंकि वो ये जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करने में लग जाता है, चेंज करने में लग जाता है, इसलिए क्या नहीं बढ़ता, इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, आप बता देना कमेंट्स में आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो अभी हम आपके लिए कुछ ऐसा चीज लाए जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, तो पता नहीं जो पढ़ने वाले उनको पसंद आने वाला है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कीवर्ड्स, जो कि मैं लिख के रख लो, मैंने टेस्ट को स्टडी करे हैं जो आते हैं एनसीईआरटी बुक्स में, उसमें ये जो वर्ड्स हैं, मैंने आपको जो भी वर्ड्स लिखे हैं, मैटर, डिफ्यूजन, सारे जो वर्ड्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द टॉपिक ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आप लिख के रख लो, ये आपके टेस्ट में बार बार हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड इनमें से यूज होने वाला है। कोई आपको किसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेटेंट हीट तो मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट, मतलब मैं आपको लिख के दे देता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, क्या, लेटेंट हीट, ठीक है। सब्लिमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवापोरेशन, ये जो वर्ड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कीवर्ड्स है, ठीक है। ये नोट कर लेना आप और इसका मीनिंग उसके साथ लिख देना, ठीक है। चलो एग्जाम क्वेश्चंस देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। डिफाइन मैटर, वो तो मैं आपको बोल चुका हूं। राइट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या है डिफरेंस? देखो हमने तो पूरा टेबल पढ़ा था, टेबल पढ़ा था, ठीक है। देखो हम देखेंगे यहाँ, हमने पढ़ा था एक टेबल, कौन सा टेबल था, हाँ ये रहा वो टेबल, ये था ना टेबल। हमने इतने सारे डिफरेंसेस पढ़े, सॉलिड में क्या है, लिक्विड में क्या है, गैस में क्या है, पर इतने अगर आपको अगर याद हो रहा है तो अच्छा है, वरना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है सब में, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कहाँ थे, यहाँ थे, हाँ यहाँ थे। क्या डिफरेंस है इसमें कि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड एंड दे वाइब्रेट और ऑलमोस्ट वन स्पॉट, एक ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। क्या, सॉलिड्स आर टाइटली बाउंड, ठीक है। पर जो लिक्विड्स होते हैं वो थोड़े लूजली बाउंड होते हैं, और जो गैस होता है, गैस जो होता है बहुत ही ज्यादा लूज होता है, वो कोई भी रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, कोई भी जिस भी स्पेस में रखो वो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना होता है। एक्सप्लेन एवापोरेशन एंड इट्स फैक्टर्स, ठीक है। एवापोरेशन के बताओ क्या होता है, एवापोरेशन होता क्या है, एवापोरेशन से आपका क्या होता है, मैंने बताया था क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। एवापोरेशन क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, और उसके फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाया था। देखो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
हमने यहाँ देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देखो मैं आपको सब के सब चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये रैपिड रिविजन से ज्यादा ऑलमोस्ट वन शॉट हो चुका है, ठीक है। चलो 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 भाई, हम एक क्विक रिकैप करते हैं। मैटर हैज पार्टिकल्स, मोस्ट बेसिक थिंग यू हैव एवर हर्ड इन योर लाइफ, आई होप सो। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं और मैटर के भी 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब स्टेट्स होते हैं, 3 तरह के स्टेट्स होते हैं ऑफ मैटर, जब उनको चेंज करना है एक दूसरे से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाना है, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, मैं आपको बाबा बोल चुका हूं, एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? हमारा आता है थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, जो भी लास्ट तक रुके, जो भी पूरे वीडियो के लास्ट तक रुके और मुझे देख रहे हैं, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पर फ्रॉम द डीप ऑफ माई हार्ट मैं आपको, कोर ऑफ माई हार्ट में आपको थैंक यू तो बोलना चाहूँगा। और अगर आप और वीडियो ऐसे देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और मैं कौन सा वीडियो अपना दूसरा बनाऊँ। और थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में बताते हैं। वैसे मैं आपको सही बताऊँ अभी तो मेरे इतने वो नहीं है सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स, पर ना मैं आपको बताता हूँ, 2 लोग ने मेरे कमेंट करे, आप देख सकते हो दूसरे वीडियो में। और एक ने लिखा कि आपका टीचिंग बहुत अच्छा है, तो जब ऐसा सुनाई देता है ना तो थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट करना मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कौन सा वीडियो अपना दूसरे बनाऊँ। और अगर थोड़ा मुझे इंस्पिरेशन देना है तो थोड़े मुझे लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।